नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट सत्र जो है उसकी शुरुआत आज से हो गई है और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है काफी कुछ बयान दिया गया, जहां पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, तो साथ ही साथ शुरुआत ही अपने बयान की 2024 के राम राम से की। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है अपने भाषण का शुरुआत किया। उन्होंने जो है बाहर ही वो संसद में जो है मीडिया से इंटरेक्ट करते नजर आए, जहां पर उन्होंने विपक्ष में जिस तरीके से लोग हुड़दंग अंदर मचाते हैं, हुड़दंगियों को लेकर काफी बड़ा बयान दिया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने शुरुआत ही ये कहते हुए कही कि 2024 को लेकर जो है उन्होंने कहा कि 2024 का राम राम आप सभी को। और इसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरीके से कुछ लोगों को हुड़दंग करने की आदत हो चुकी है। आप सभी को 2024 के वर्ष का राम राम। आपको बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट सत्र का आज से शुरुआत हो चुका है और इस वक्त आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है संसद पहुंच चुकी है। और इस वक्त आपको बता दें कि मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बताया जा रहा है। इससे पहले संसद में जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर जो है हमला बोला है। उन्होंने जमकर जो है इस मामले को लेकर विपक्ष की जो है क्लास लगाई है और उन्होंने कहा है कि हुड़दंग की आदत है इन्हें। अंतरिम बजट से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष पर जो है निशाना साधते हुए कहा है कि मैं आशा करता हूं कि 10 वर्ष में जिसको जो रास्ता सूझा उस प्रकार से संसद में सबने अपना कार्य जो है किया है। जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों की चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी सांसद आत्मनिरीक्षण करें कि 10 साल में उन्होंने जो किया अपने संसदीय क्षेत्र में भी 100 लोगों से पूछ ले, किसी को याद नहीं होगा, किसी को नाम भी पता नहीं होगा, लेकिन जिसने सदन में उत्तम विचारों से संसद को लाभान्वित किया होगा उन्हें एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी याद करता होगा, इसकी सराहना जो है करते होंगे। यही नहीं, नारी शक्ति के जो है साक्षात्कार का पर्व है, सभी पीएम मोदी कहते नजर आए। और क्या कुछ कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जरा एक बार सुनिए। आप सभी को 2024 के वर्ष का राम राम। साथियों, इस नए संसद भवन में जो पहला सत्र हुआ था उसके आखिर में ये संसद ने एक बहुत ही गरिमापूर्ण फैसला लिया था और वो फैसला था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और उसके बाद 26 जनवरी को भी हमने देखा किस प्रकार से देश ने कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति के सामर्थ्य को, नारी शक्ति के शौर्य को, नारी शक्ति के संकल्प की शक्ति को अनुभव किया। और आज बजट सत्र का आरंभ हो रहा है, तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का मार्गदर्शन और कल निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इंटरिम बजट एक प्रकार से ये नारी शक्ति के साक्षात्कार का पर्व है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि गत 10 वर्ष में जिसको जो रास्ता सूझा उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना कार्य किया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का
चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे कि 10 साल में उन्होंने क्यों किया। अपने संसदीय क्षेत्र में भी 100 लोगों को पूछ ले, किसी को याद नहीं होगा, किसी को नाम भी पता नहीं होगा जिन्होंने इतना हुड़दंग हो हल्ला किया होगा। लेकिन विरोध का स्वर तीखा क्यों ना हो, आलोचना तीखी से तीखी क्यों ना हो, लेकिन जिसने सदन में उत्तम विचारों से सदन को लाभान्वित किया होगा, उनको बहुत बड़ा वर्ग आज भी याद करता होगा। आने वाले दिनों में भी जब सदन की चर्चाएं कोई देखेगा तो उनका एक एक शब्द इतिहास की तवारीख बनकर के उजागर होगा। और इसलिए जिन्होंने भले विरोध का किया होगा, लेकिन बुद्धि प्रतिभा का दर्शन कराया होगा, देश के सामान्य मानवी के हितों का कंसर्न दिखाया होगा, हमारे खिलाफ तीखे से तीखी प्रतिक्रिया की होगी, उसके बावजूद भी मैं अवश्य मानता हूं कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, लोकतंत्र प्रेमी सभी लोग इस व्यवहार की सराहना करते होंगे। लेकिन जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता, हुड़दंग, शरारतपूर्ण व्यवहार ये जो किया होगा, उनको शायद ही कोई याद करे। लेकिन अब ये बजट सत्र अवसर है, पश्चाताप का भी अवसर है, कुछ अच्छे फुटप्रिंट छोड़ने का भी अवसर है। तो मैं ऐसे सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि आप इस अवसर को जाने मत दीजिए, उत्तम से उत्तम परफॉर्म कीजिए, देश हित में उत्तम से उत्तम अपने विचारों का लाभ सदन को दें और देश को भी उत्साह और उमंग से भर दें। मुझे विश्वास है, आप तो जानते ही हैं कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब आमतौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है। हम भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे। इस बार एक दिशा निर्देशक बातें लेकर के देश की वित्त मंत्री निर्मला जी हम सबके सामने कल अपना बजट पेश करने वाली है। साथियों, मुझे विश्वास है कि देश नित्य प्रगति की नई नई ऊंचाइयों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है। सर्वस्पर्शी विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है, सर्वसमावेशक विकास हो रहा है। ये यात्रा जनता जनार्दन के आशीर्वाद से निरंतर बनी रहेगी। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नई संसद भवन में जो पहला सत्र हुआ था उसके आखिरी में इस संसद ने एक बहुत ही गरिमापूर्ण फैसला जो है लिया था, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम था। इसके बाद 26 जनवरी को भी हमने देखा कि किस प्रकार से देश के कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति के साथ सामर्थ्य और शौर्य को अनुभव किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज बजट सत्र का आरंभ हो रहा है, तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मार्गदर्शन और कल
निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरिम बजट एक प्रकार से नारी शक्ति के साक्षात्कार का जो है पर्व है और इसे सभी को याद रखना चाहिए। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे पीएम मोदी ने संसद परिसर में विपक्ष पर निशाना साधा और कहा महिला आरक्षण कानून और वित्त मंत्री का जिक्र करते हुए कहा यह नारी शक्ति के साक्षात्कार का पर्व है। यह मैं उन्हें कहा कि मैं आशा करता हूं कि 10 साल में जैसे जो रास्ता सूझा, जिसने जिस हिसाब से अपनी चीजें काम की है उनको याद करिए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आपने काम किया है, जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन चुका है, बेवजह का हुड़दंग करते हैं, उनको अब आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में उन्होंने अपनी जगह पर क्या काम किया है। अगर 100 लोगों से पूछेंगे तो उन्हें समझ आएगा कि उनके काम किसी को याद तक नहीं है। ये इनके हालात है और इस तरीके की स्थिति जो है देखने के लिए मिल रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि यही नहीं, ये भी कहा गया है कि अब हर स्थिति पर लेकर, हर मुद्दे पर लेकर, क्योंकि मणिपुर का मुद्दा जो है विपक्ष लगातार उठा रही है, राहुल गांधी भी न्याय यात्रा में से उठा रहे हैं, तो अब ऐसे में सरकार कह रही है कि इस बजट सत्र में हर मुद्दा जो विपक्ष चाहेगा, हर मुद्दा जो ने के पास है, उन सभी मुद्दों पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी कहा कि बैठक में बातचीत बहुत सौहार्दपूर्ण रही और सरकार इस छोटे सत्र के दौरान हर मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। जो भी मुद्दा है उन सभी पर चर्चा होगी। अब ऐसे में संसद का यह बजट सत्र लोकसभा चुनाव से पहले यह आखिरी सत्र है। इससे पहले सरकार ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी। प्रत्येक सत्र से पहले एक बैठक बुलाने की प्रथा है और बैठक में विभिन्न दलों के नेता उन मुद्दों को उजागर करते हैं जिनसे वे संसद में उठाना चाहते हैं। सरकार उन्हें अपने एजेंडे की एक झलक बताती है और उनका सहयोग जो है इसे लेकर मांगती है। यानी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बजट सत्र में काफी कुछ बड़ा भी देखने के लिए मिलेगा। इस बार आपको बता दें कि 31 जनवरी से 9 फरवरी के बीच संसद सत्र होगी, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश करेगी। पूर्ण बजट नई सरकार पेश करेगी। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से हो चुकी है और ऐसे में यह सत्र आज अगर आप कहेंगे इसकी शुरुआत हो चुकी है। विपक्ष इस सत्र के दौरान जो है मुद्दे उठाने की भी तैयारी कर रहा है और ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के सुरेश ने कहा कि पार्टी सत्र के दौरान बेरोजगारी, महंगाई, कृषि संकट और जातीय हिंसा प्रभावित मणिपुर की स्थिति का मुद्दा उठाएगी। तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि वित्त मंत्री को अंतरिम बजट के विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के तहत पश्चिम बंगाल के बकाये को भी शामिल करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता एस टी हसन ने पूजा स्थल अधिनियम के मजबूत करने के लिए कदम उठाने की मांग की। यह अधिनियम धार्मिक स्थलों के 15 अगस्त 1947 की यथास्थिति के अनुरूप उनके धार्मिक स्वरूप को बनाए रखने और उनके रूपांतरण को प्रतिबंधित करता है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये इसकी शुरुआत हो चुकी है। नए बजट सत्र जो है देखने के लिए अब मिल रहा है और इसी के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो इस वक्त मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड बना रही है, तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो विपक्ष पर जब का निशाना साधते हुए भी नजर आए हैं। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।